आप इसे सीखा है। बिजनेस में कोई रिश्ता नहीं होता डैड। देखो तुम, धमकी देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दायम के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। हमजा इस वक्त बहुत बड़ी क्राइसिस में है। ये वक्त भी बड़ी अजीब चीज है। अगर दोबारा मैंने तुम्हारे मुंह से उसका नाम भी सुना ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत तकलीफ हुई होगी ना तुम्हें। तुम ये तकलीफ तो ये समझोगे, तुम माँ नहीं बनी ना अभी तक। अगर आपको रेहान का प्रपोजल पसंद है तो क्यों ना हम इनकी शादी कर दें। अपनी भाभी की बात मानकर वो दायम से मिलने जाएगी। दायम उसे सारी हकीकत बताएगा, कैसे उसकी माँ ने उसे ब्लैकमेल किया और वे सारी बातें कहलवाने पर मजबूर किया। जैसे ही निम्रा ये सब सुनेगी, उसे बहुत बुरा लगेगा कि उसकी अपनी सगी माँ ही उसकी खुशियों की दुश्मन बन चुकी है। निम्रा को ये भी नहीं पता होता कि उसकी माँ ने उसकी पीठ पीछे रिहान और उसके घर वालों को बुला लिया है। दायम से मिलकर जैसे ही वो घर लौटेगी, वो बहुत हैरान रह जाएगी, क्योंकि रिहान और उसके घर वाले आए हुए होते हैं। रिहान की माँ को तो पहले ही निम्रा बहुत पसंद आ चुकी होती है और वो उसी बात पर चर्चा कर रही होती हैं। जब निम्रा अंदर आएगी, रिहान की माँ कहेगी, अगर आप लोगों को कोई ऐतराज नहीं है तो हम जल्द से जल्द रिहान और निम्रा की शादी करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे वापस भी जाना है। अरमीन बेगम भी यही बात कहेंगी, आप शादी की तैयारियां करें, हम बहुत जल्द निम्रा और रिहान की शादी करवा देंगे। निम्रा ये सब सुन रही होती है, उसे अपनी माँ पर गुस्सा भी आता है। जैसे ही रिहान और उसकी माँ चले जाते हैं, निम्रा अपनी माँ के पास जाकर कहेगी, मैंने पहले भी आपसे यही कहा था और अब भी कह रही हूँ, मैं शादी सिर्फ दायम से करूंगी, उसके अलावा किसी से भी नहीं। इस पर उसकी माँ उसे धमकाते हुए कहेगी, तुम वही करोगी जो मैं चाहती हूँ और मैं तुम्हारी शादी दायम से कभी नहीं होने दूंगी। अगले महीने की 6 तारीख को तुम्हारी शादी रिहान से करवा दूंगी, तैयार रहना। निम्रा बहुत परेशान हो जाएगी। वो यही सोच रही होती है कि वो रिहान से शादी नहीं करेगी, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। उधर हमजा भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है, क्योंकि उसे बड़ी रकम की जरूरत होती है, पर कहीं से पैसे नहीं मिल रहे होते। फरीद साहब सोचते हैं कि क्यों ना सिकंदर से मदद मांगी जाए। वो सिकंदर के पास जाकर कहते हैं, हमजा बहुत परेशानी में है और उसे पैसों की जरूरत है। तुमने कंपनी अलग कर ली थी और सारा कैपिटल भी तुम्हारे पास आ गया था। अब हमजा को मदद चाहिए, मुझे उम्मीद है तुम इनकार नहीं करोगे। सिकंदर जवाब देगा, वक्त भी कितनी अजीब चीज है, जब मुझे आपकी मदद की जरूरत थी आपने मेरी मदद नहीं की। मैंने आपसे यही सीखा है कि बिजनेस में कोई भी अपना नहीं होता, इसलिए मैं भी हमजा की मदद नहीं करूंगा। मुझे यकीन है वो खुद कोई न कोई रास्ता निकाल लेगा। वहीं दूसरी तरफ अलीशा अभी भी अलीजे को अपना दुश्मन समझती है और उसे मौका मिल चुका है कि उसे जलील किया जाए। वो अलीजे के पास आकर कहेगी, मुझे अफसोस है कि तुम्हारा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही चला गया और मुझे इस बात की बहुत खुशी भी है। अली से ये सुनकर गुस्से में कहेगी, एक माँ का दर्द सिर्फ माँ ही समझ सकती है, तुम कभी माँ नहीं बनी इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। अलीशा जवाब में कहेगी, मुझसे ऐसी बातें मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अलीजे दृढ़ होकर कहेगी, मुझे धमकाने का कोई फायदा नहीं, मुझ पर धमकियों का असर नहीं होता, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ।